skill idea, an idea toward success. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले केमिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में काफी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लाल दिल भेज। और आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं क्षार। अम्ल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ये वही एसिड है जो आप बाथरूम में यूज करते हैं, बाथरूम साफ करने के लिए। तो आज के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं अम्ल, भस्म और क्षार। तो आइए आज के इस सेशन का आरंभ करते हैं। और आपके लिए मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि ये अम्ल, भस्म और क्षार आखिर ये तीनों चीजें जो होती हैं, ये तीनों चीजें आई कहां से? From where does the acid, base and salt chapter has come? यानी कि ये चैप्टर, ये पाठ, ये अध्याय, ये पूरा का पूरा संपूर्ण चैप्टर आपके लिए क्यों जरूरी है? हमने पढ़ा था बाबू लोग पदार्थ के बारे में। पदार्थ के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने या फिर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। उनको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। शुद्ध पदार्थों को बाद में हम बांटे थे दो प्रकारों में। एक होता था तत्व, एक होता था यौगिक। तत्व होता था ऐसे पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते थे, उनको हम क्या बोलते थे? तत्व बोलते थे। जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? तत्व है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। यौगिक क्या है? तो यौगिक है जिसमें दो या दो से ज्यादा परमाणु होते हैं और एक निश्चित अनुपात में होते हैं। दो या दो से ज्यादा परमाणु होंगे, एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े होंगे, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़े होंगे। वैसे सारे जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। इधर जब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। उस मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? समांगी होता है और विषमांगी होता है। समांगी मिश्रण होता है ऐसे मिश्रण जिनके अंदर के जो अवयव हैं, जिनके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो भी चीज उसमें मिला हुआ है, उनको अगर हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे तब उसको हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। जिसमें सारे एल्वाइज आ जाते हैं, यानी कि मिश्र धातु आ जाता है। इसके अलावा उसमें क्या आता है? उसके अलावा उसमें आपका जितने भी सॉल्यूशन है, यानी कि हमारा विलयन है, वो विलयन उसमें आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके अवयवों को, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जिनके अंदर जो भी चीजें मिली हुई हैं उनको निकालना आसान होता है और उनको हम भौतिक रूप से, फिजिकल तौर पे उसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब वैसे ही हम यौगिकों को तीन प्रकार में बांटते हैं। हम तीन प्रकार में क्या बांटते हैं? सबसे पहला हमारा पार्ट जो होता है, सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। हाँ, इस यौगिक को हम तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला हमारा होता है अम्ल, दूसरा होता है हमारे पास भस्म, या फिर इसी को हम क्षार भी बोलते हैं, इसी को हम क्षार भी बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा लवण। इस वाले आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आज के इस मतलब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और क्षार के बारे में। लवण किसी और दिन, ठीक है। अम्ल, भस्म और लवण, ये तीन हमारे प्रकार होते हैं किसी भी यौगिक के। और ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि किस यौगिक में हाइड्रोजन आयन, ये जो हमारा आयन है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्राइड आयन कितना ज्यादा है, उस पर हमारा डिपेंड कौन करता है कि वो हमारा अम्ल है, भस्म है या फिर लवण।
तो पदार्थों को हमने 3 भागों में बांटा, पहला हमारा अम्ल, दूसरा हमारा भस्म यानी जिसको हम क्षार बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एसिड्स, इसको बोलेंगे बेसिस और इसको बोलेंगे हम सॉल्ट्स। एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे तो जिसमें H प्लस ज्यादा रहेगा वो एसिड, जिसमें H प्लस कम रहेगा वो बेस, और जिसमें H प्लस नहीं रहेगा, न के बराबर रहेगा या नहीं ही रहेगा, वो हमारा क्या होगा, लवण होगा। H प्लस आयन, ये हम आगे बताएंगे आपको। H प्लस आयन को हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ये हमारा जो आयन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और हाइड्राइड आयन की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे कि वो कैसा है, एसिड। जिसमें कम होगी उसको हम बोलेंगे कि वो कैसा है, बेस है। और जिसमें नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सॉल्ट। ये 3 प्रकार से हम इन यौगिकों को बांटते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें चीजें समझनी क्या है और इस चैप्टर में हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो अम्ल, क्षार एवं लवण यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि आखिर ये जो अम्ल, भस्म और क्षार है, अम्ल, भस्म और क्षार में अम्ल क्या है और क्षार क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे। इसके अलावा फिर उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे हम लवण के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम सूचक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम पीएच स्केल के बारे में, और फिर नमक से रसायन बनाना सीखेंगे कि यानी कि एक नमक से, एक सॉल्ट से हम कितने तरह के केमिकल्स बना सकते हैं, हम कितने और तरह की रसायन बना सकते हैं। उन रसायनों को बनाना, उन रसायनों को बनाने का फॉर्मूला, ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, ये सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर में बात करते हैं कि अम्ल क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, तो अम्ल को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका और सबसे जरूरी तरीका क्या होता है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हम लोग नींबू खाते हैं, खट्टा होता है तो उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे हम लोग इमली खाते हैं, इमली खट्टा होता है, उसमें नमक, ये अम्ल पाया जाता है। और खट्टा क्या, दही खाते हैं, दही खट्टा होता है, उसमें अम्ल पाया जाता है। जितनी भी चीजें हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टा लगेगा, इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जब हम अम्ल को खाते हैं तो हमें खट्टा महसूस होता है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब जलीय विलयन में H प्लस आयन देना है, यानी कि हमारा क्या है, अम्ल जो होते हैं वो जैसे ही जलीय विलयन में जाएंगे, जल के साथ उनको हम मिलाएंगे, वो क्या देंगे, वो हमें H प्लस आयन देंगे। क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। और ये जो H प्लस आयन है इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और ये हमें क्या देंगे, हाइड्राइड आयन देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम किसी भी एसिड को, जैसे ही हम किसी भी एसिड को वाटर के साथ यानी कि जल के साथ मिलाएंगे, और मिलाने के बाद ये एसिड हमें क्या देगा, ये हमें देगा H प्लस आयन देगा, हाइड्राइड आयन देगा, यानी H प्लस आयन देगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं। H प्लस आयन को हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं, H प्लस को हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, कौन सा आयन है ये, OH माइनस को हम कौन सा आयन बोलते हैं, अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी बताइए। इसको हम बोलते हैं बाबू लोग हाइड्रोनियम, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अम्ल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको समझेंगे। अम्ल, अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, एक बोलते हैं प्रबल अम्ल, एक को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल, एक को हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। और दुर्बल अम्ल को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। ये 2 प्रकार के हमारे अम्ल होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रबल अम्ल, दिखाई दे रहा है, एक को हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। ये दोनों अम्ल मिला करके हमारे अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। अम्ल जो है, इस अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रबल, एक को हम बोलते हैं दुर्बल। प्रबल कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब होता है कि ऐसा एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
यानी कि वो बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा एसिडिक है और उसमें अम्लीय गुण इतना है कि हो सकता है कि तुम्हारा बॉडी को वो जला दे, इतना एसिडिक है वो, इतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो हैं ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे प्रबल अम्ल हैं। ऐसे अम्ल हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, यानी कि इनमें से H+ आयन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल, यानी कि H+ आयन जिसमें अधिक रहेगा, पूर्णतः जो आयनित हो जाएगा, जिसके सारे के सारे आयंस टूट जाएंगे, जिसके सारे के सारे आयंस क्या होंगे, टूट जाएंगे, H+ ज्यादा निकलेगा, उसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3। इसका फॉर्मूला बाबू लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एसिड्स के फॉर्मूला, बेसेस के फॉर्मूला, सॉल्ट्स के फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो है उसका नाम है दुर्बल अम्ल। दुर्बल नाम से ही दुर्बल लगता है, यानी कि ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं, जो बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। यानी कि ऐसे एसिड जो काफी कमजोर हैं, जो काफी वीक हैं और उनमें H+ आयन जो है वो काफी कम निकलता है, यानी कि वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। हाइड्राइड आयन काफी कम निकलता है, उसको हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं, उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। तो ऐसे एसिड्स जिनमें H+ ज्यादा निकलेगा वो प्रबल अम्ल, जिसमें H+ कम निकलेगा वो दुर्बल अम्ल। तो ये अम्ल के दो प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, तो ये आधार इनका जो होता है, यानी कि इसमें हम ये चीज नोट कर सकते हैं कि अम्ल जो है उस अम्ल के पावर यानी कि क्षमता के आधार पर अम्ल के दो प्रकार होते हैं। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, अम्ल की क्षमता के आधार पर अम्ल के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन दोनों सेम है। H+ आयन जो है ये ज्यादा निकलेगा। जब ये ज्यादा निकलेगा तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीन एग्जाम्पल हैं प्रबल अम्ल के। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो ऐसे अम्ल जिनके अंदर, जिनका जब हम जलीय विलयन तैयार करेंगे तो H+ आयन जो है वो काफी कम निकलेगा, ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप एसिटिक अम्ल के बारे में आप जानते होंगे। एसिटिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। सिरका किसे कहते हैं, आप सभी के घरों में, आप सभी के किचन्स में एक बॉटल में विनेगर रखा हुआ होता है, उस विनेगर को सिरका कहते हैं। और उस सिरका के अंदर जो हमारा अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। उस अम्ल का नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है।
दूसरा हमारा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड के बारे में आप क्या जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की हमारे शरीर में अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, तब वैसे कंडीशंस में, तब वैसे कारण से हमारा क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तैयार होता है। और ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन करता है। यानी शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन करने का मूल कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये हमारा लैक्टिक अम्ल दही में भी पाया जाता है, हमारे शरीर में भी इसका निर्माण होता है। अगला ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है आपके टमाटर में। ये टमाटर में क्या मिलेगा हमें? ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो ये जो दुर्बल अम्ल हैं, ये दुर्बल अम्ल कैसे होते हैं? ये एडिबल होते हैं। एडिबल कहने का मतलब क्या? खाद्य होते हैं, हम इन्हें खा सकते हैं, हम इन्हें खा सकते हैं, ये एडिबल होते हैं। लेकिन हम चाह कर भी प्रबल अम्ल को खा तो क्या, छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एसिड्स इतने ताकतवर होते हैं, इतने क्षमतावान होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर की चमड़ी को, हमारे शरीर के मांस को, हमारे शरीर की हड्डी को जलाकर राख कर सकते हैं। ये हमारा प्रबल अम्ल जो है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर, बहुत क्षमतावान होता है। वहीं ये जो दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल काफी ज्यादा कमजोर होता है, काफी कमजोर, काफी वीक होता है, दुर्बल होता है। और इसे हम खा भी सकते हैं, और इसे हम खा भी सकते हैं। और दोनों को अगर डिफाइन करने की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि प्रबल अम्ल जो है वो उसमें H+ अधिक निकलेगा, और दुर्बल अम्ल में H+ जो है वो कम निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीजें काफी आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा